सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो यहाँ देख पाएंगे फिंगर के लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर देना, एक्शन लेने लग जाना, या जिस भी बात से आप इंस्पायर्ड मोटिवेटेड होगा वो डेफिनेटली कुछ समय के अंतराल में वो काम करना, ये सारी आदत बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जहाँ पर दूसरे लोग सिर्फ सोचते रह जाएंगे वहाँ पर आप अपना काम भी ख़त्म कर देंगे। परंतु इसमें क्या होता है कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट ज़्यादा होता है, लॉन्ग टर्म बेसिस में प्रॉब्लम आ जाता है लाभ मिलने में। इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली कोई भी डिसीज़न ले या प्लानिंग करें तो उसमें थोड़ी दूरदर्शिता अवश्य रखें, तो ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो आप जैसे ज़्यादा कभी किसी के अंडर में काम नहीं कर पाते, क्योंकि लिटिल फिंगर भी देखा जाए तो इंडिपेंडेंट है और पूरी फिंगर ही शॉर्ट है। तो आप अपने खुद के अनुसार काम करना, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स या मन के अनुसार काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए इंडिपेंडेंट या हाई पोस्ट अथॉरिटी के लिए ही काम करना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ देखी जाए तो ये तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक थोड़ा सा कम यहाँ शो हो रहा है, लेकिन इससे कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका मर्करी माउंट डेवलप ठीक है। तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट ठीक रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे, ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाने से कोई गतिविधि नहीं है। और वहीं यहाँ देखा जाए तो थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ, फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हुआ है। तो आप जैसे जहाँ तक उच्च अधिकारी देखने को मिलते हैं, क्योंकि फर्स्ट फिंगर यहाँ पर आपके शासन की गतिविधियों को, अधिकारी बनने के योगों को और जिम्मेदारी स्वभाव को भी दर्शाता है। इसका मतलब ये होता है कि कभी भी आप किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पीछे नहीं हटेंगे, और यहाँ पर एज अ लीडर, एडवाइज़र, कंसल्टेंट या एज अ गाइडर बहुत अच्छा काम करते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट फिंगर है ये लीडरशिप क्वालिटीज़ को मेनली इंडिकेट करता है। तो इस कारण से ये हाई पोस्ट अथॉरिटी को यहाँ पर दर्शाता है। और जितने भी लोग खासकर यूपीएससी, एसएससी या टॉप लेवल मैनेजमेंट के भी देखने को मिलते हैं, उनका फर्स्ट फिंगर स्ट्रांग होता है, क्योंकि ऐसे जहाँ तक रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मेंटेन अच्छे से कर पाते हैं और दूसरों से बहुत अच्छे तरीके से काम निकलवा पाते हैं। ये सबसे पॉजिटिव साइन होता है। यही रीज़न है कि इनका थोड़ा जो है पर्सनल लाइफ पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं होता है, पर्सनल लाइफ यानी मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ। परंतु अगर देखा जाए तो जॉब के रिगार्डिंग, काम के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा पंचुअल और मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग देखने को मिलता है। यहाँ देखा जाए तो फिंगर के ऊपर आपके आड़ी रेखा भी मौजूद है। सीधी खड़ी रेखा के कंपैरिजन में आड़ी रेखा थोड़े स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, जो कि थोड़ा सही नहीं होता है। इस कारण से क्या होता है कि ये रिलेशन में होने वाले अनबन, मतभेद, दूरियों को भी दर्शाता है, कि जितना जल्दी किसी से संबंध बन रहा है या अटैचमेंट हो रहा है, उतना जल्दी डिस्ट्रैक्शन भी हो रहा है। क्योंकि जैसे ही सामने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी रिलेशन में थोड़ा बहुत भी आपके ऊपर रौब जमाने लग जाए, दबाने लग जाए, या जिसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए, वो सारी चीज़ें आपसे एडजस्ट नहीं हो पाएगी। और यही रीज़न है कि इंडिपेंडेंट ही रहना फिर जो है पसंद करेंगे आप। यहाँ देखा जाए तो फिंगर के जो नोट्स हैं ये डेवलप्ड हालांकि ठीक है, जो कि एक स्पष्ट होते किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना बेसिक नेचर में होता है। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो ये यहाँ पर अच्छे खासे हेल्थ और स्टेमिना, एनर्जी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को दर्शाता है। थंब पीछे की ओर बैंड हो रहा है, तो जितना जल्दी एग्रेसिव होते उतना जल्दी शांत भी हो जाते हैं, माफ़ भी कर देते दूसरों को, क्योंकि जब थंब इतना ज़्यादा अच्छा फ्लेक्सिबल देखने को मिले तो जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार आप ढल जाएंगे। सुबह किसी से लड़ाई हुई तो शाम को उसी का जो है ध्यान करने लगेंगे, उसी के बारे में चिंता भी करने लग जाएंगे। तो ये थोड़ा लविंग, केयरिंग और फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी नेचर को यहाँ पर दर्शाता है। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर आपका योग का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो कि अच्छे सिक्स्थ सेंस को, इंट्यूशन को दर्शाता है। परंतु ये ओपन है, तो पैसा जीवन में आएगा, अच्छा रुकेगा नहीं। और अगर आप मेडिटेशन, पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो पीसफुलनेस और हैप्पीनेस भी आपकी लाइफ में बढ़ेगा। पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई में अच्छा रिकमेंड हो रहा है। लंबाई में अच्छे होने के कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को यहाँ पर दर्शाता है।
एक से ज़्यादा यहाँ पर इच्छा मनोकामनाएं हमेशा कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। और अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊं तो यहाँ पर आपका गुरु बहुत अच्छा डेवलप्ड है। इस प्रकार का गुरु सबसे पहले व्यक्ति को ज्ञान बहुत अच्छा देता है, नॉलेज में किसी प्रकार से कोई भी आपकी कमी नहीं आने वाला है। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो नॉर्मली देखा जाए तो आप जैसे जातक धार्मिक भी देखने को मिलते हैं, और जो भी जैसे आपका यहाँ धर्म कास्ट रिलीजन है उसके प्रति मान सम्मान आदान प्रदान भी आपका अच्छा यहाँ देखने को मिलेगा। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ की जो आड़ी रेखा है एक प्रकार से पेट लवर होने के योगों को और दयालु किस्म के नेचर को भी दर्शाता है, जिसके कारण किसी का दुख दर्द नहीं देख पाना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ये सब भी जो है रहने वाला। और छोटा सा एक यहाँ पर आपका क्रॉस का साइन भी है, जिसके कारण ये अच्छे खासे मैरिड लाइफ को और सुखमय दाम्पत्य जीवन को भी दर्शाता है। आपके जो पार्टनर रहेंगे वो भी उच्च पद अधिकारी या अच्छे पावर अथॉरिटी में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब क्रॉस का साइन होता है तो मैरिज के बाद सक्सेस बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। और जस्ट लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन इतनी स्ट्रांगली जब रिकमेंड हो तो एक बराबर तख्ते के अवधे के जो है पार्टनर देखने को मिलते हैं, यानी लविंग, केयरिंग, डेडिकेटेड और अच्छे खासे जो है अर्निंग कैपेबिलिटीज़ के साथ आपके पार्टनर देखने को मिलेंगे। सैटर्न की बात की जाए तो सैटर्न माउंट यहाँ डेवलप्ड आपका ठीक है। और यहाँ एक पॉजिटिव साइन है, वो पॉजिटिव साइन है आपका फिश सिंबल की आकृति जो यहाँ पर ये बन रही है, ये जो है सबसे पॉजिटिव यहाँ पर साइन होता है। इस प्रकार का जब साइन यहाँ पर देखने को मिले तो लाइफ में चाहे कितना भी प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टीज, ट्रबल क्यों ना आ जाए, आपको कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होने वाली रहेगी, क्योंकि शनि आपको हर प्रकार के एक्सीडेंट से, दुर्घटनाओं से, टेंशन से और आपातकालीन स्थिति में बचाते रहेगा। इसीलिए जीवन में तकलीफ़ें आएंगी, वैसी की वैसी चली जाएंगी, ज़्यादा आपको इससे अफेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये जो है प्रोटेक्शन का साइन होता है। फिश हुआ, स्क्वायर हुआ, ये सारे साइन कुल मिलाकर के व्यक्ति को लाइफ में होने वाले प्रोटेक्शन और अच्छे खासे लाभ मिलने के योग, जैसे शनि पर ये विराजमान है तो धन अच्छा रहता है, मेहनती बहुत ज़्यादा रहते हैं और एक प्रकार से कर्म के प्रति डेडिकेटेड ज़्यादा होते हैं, वर्कोहॉलिक जिसे नेचर कहते हैं, ये देखने को मिलेगा। आपके अंदर उदासी या फिर देखा जाए लोनलीनेस, ये सारी चीज़ें फिर नहीं एग्जिस्ट कर पाती जब इस प्रकार का पॉजिटिव साइन हो। इसके अलावा देखा जाए फेट लाइन के बारे में तो फेट लाइन भी मून से निकला हुआ है, तो पब्लिक सपोर्ट ही बहुत अच्छा देता है। जन्म स्थान से दुर्भाग्य उन्नति होता है और आप जैसे जातक मन का हर काम करते हैं और मन का ही काम करके सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। ये रेखा सीधे के सीधे यहाँ से निकल के शनि पर पहुँचा है और इसमें से एक शाखा गुरु पर भी झुकी हुई है। तो ये अच्छे भाग्यशाली होने के योगों को दर्शाता है कि जीवन में जो कुछ भी चाहेंगे वो सारी चीज़ों को हासिल कर पाने में आप यहाँ सक्षम देखने को मिलेंगे। और यहाँ जो गुरु की तरफ रेखा झुकी हुई है ये व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, जो इज्जत सम्मान है जो सोसाइटी और घर परिवार से मिलता है, उन सारे योगों को दर्शाता है। तो इस प्रकार की भाग्य रेखा सारे इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करेगी और आप इतने कैपेबल बन पाएंगे जीवन में जिसमें आप दूसरों को अच्छी खासी जो है सहायता कर सके, दूसरों का जीवन परिवर्तित कर सकें। बहुत रेयर इस प्रकार की योग आज के टाइम में मिलते हैं, लेकिन ये जब भी मिलते हैं तो ऐसे जातक देश दुनिया को बहुत कुछ दे करके जाने वाले होते हैं। इसके अलावा यहाँ देखा जाए सैटर्न और सन माउंट के बीच की इस रेखा को, तो ये अच्छे यहाँ पर आपके नॉलेज को दर्शाता है। इसे विद्या रेखा ही कहते हैं, जिसके कारण नॉलेज में कोई कमी नहीं होता है। आपका जो नॉलेज रहेगा दूसरों के ज़्यादा काम आएगा। यही रीज़न है कि अगर आप किसी को एडवाइस या गाइड किसी भी वे में या सुझाव भी एटलीस्ट इनडायरेक्टली दे देंगे, अगर सामने वाले व्यक्ति उस पर अमल किया उसको लाभ मिलना ही है डेफिनेटली। इसीलिए बहुत एडवाइस लेने आता है आप जैसे जातकों के पास लोग। सेंटर के बाद यहाँ जो सन माउंट है ये भी डेवलप ठीक है और सन लाइन भी स्ट्रांगली रिकमेंड हुआ है, जो अच्छे पावर अथॉरिटी को दर्शाता है, डिसिप्लिन अच्छा मेंटेन कर पाते हैं। बीच में जो ये रेखा जा रही है बुध और सूर्य के, ये प्रॉपर्टी के योगों को अच्छा व्यक्त कर रहा है। तो इस कारण से खुद के दम पर प्रॉपर्टी गवर्न करना, और अभी फिलहाल देखा जाए तो स्क्वायर का साइन यहाँ इतना प्रोमिनेंट नहीं है, बट यस इन फ्यूचर अगर ये होता है तो ये आपको देश विदेश तक नाम अर्जित करके देने वाला भी रहेगा और जन्म स्थान से दूर भी प्रॉपर्टी होने के साथ साथ राजनीति से भी लाभ और बड़े बड़े अधिकारी लोगों या पावरफुल लोगों से अच्छे कनेक्शन रहने के योगों को भी यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो आपका मरकरी माउंट भी यहाँ पर डेवलप परफेक्ट है और एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होने के योगों को दर्शाता है। और ये एक प्रकार से यहाँ देखा जाए तो अच्छे अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है। तो अपने बातों से किसी को भी ईजिली कन्विंस कर लेना, अपनी बात दूसरों से मनवा लेना, इन सारे योगों को भी यहाँ पर ये व्यक्त कर रहा है। और हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। अब हृदय रेखा में देखा जाए
तो आपके हृदय रेखा में आइलैंड के फॉर्मेशन मल्टीपल्स हैं और ये सबसे ज़्यादा बनने लग जा रहे हैं उम्र 38 के बाद में। तो 38 के बाद में हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ यहाँ ज़्यादा दिख रहा है और ये जो आपकी हार्ट लाइन है अभी के टाइम में जो है थोड़े फ्लुएंट वे में चल रहा है। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि वैसे भी शनि पर जब इससे सपोर्टिव लाइंस आती हैं तो ये थोड़ा मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता ही है, लेकिन अगर बेसिक नेचर देखा जाए तो आपका नेचर प्रैक्टिकल है। तो इस कारण से सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना जैसे है वैसे ही सोचना विचारना लॉजिकल वे में जो है यहाँ पर थिंकिंग या टॉकिंग कैपेबिलिटी होती है और मनी के ऊपर मेन कंसर्न और करियर के ऊपर मेन कंसर्न होता है। परंतु अब जब ये 2 रेखा और ऊपर जागृत हो चुकी हैं तो ये आपको थोड़ा इमोशनल नेचर भी देगा, जिसके कारण अब आपका नेचर बैलेंसिंग हो जाएगा। जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार अपने इमोशंस को कैरी करने वाले आप रहेंगे। बस यही है कि हार्ट लाइन थोड़ी सी प्रोमिनेंट नहीं हो रही है आगे चल करके, तो हेल्थ के लिए ये सही इंडिकेशन बिल्कुल नहीं है। माइंड लाइन की बात की जाए तो माइंड लाइन और लाइफ लाइन में आइलैंड का फॉर्मेशन है, तो स्टार्टिंग लाइफ टफ रहा है हेल्थ के रिगार्डिंग भी और स्टडीज़ और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग भी। और उसके बाद जाकर के उम्र 16 के बाद से थोड़ी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हुई है। फिर अब यहाँ पर वापस से 3 जो है तकरीबन 4 आपके आइलैंड के फॉर्मेशन लगातार हैं। ये जो बनना स्टार्ट हुए हैं ये उम्र हम डिनोट करेंगे तो ये निकलेगा 25 और ये तकरीबन चल रहा है 35। तो ये तकरीबन 25 से 35 को ऐसा पीरियड यहाँ पर दिख रहा है जिसमें मल्टीपल एक्सपीरियंसेस आपको गेन होंगे हर एक प्रकार के। आइलैंड की फॉर्मेशन है लेकिन माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम और ट्रबल लाइफ में आते रहेगा, सबको झेलते रहेंगे और आगे निकलते जाएंगे, ऐसा योग है। लेकिन ये जो एक्सपीरियंसेस जो अभी इस पीरियड में आप लेंगे ये आपको आगे बहुत काम आएगा। आइलैंड का फॉर्मेशन जब माइंड लाइन पे हो तो ये टेंशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, डिप्रेशन तक भी व्यक्ति को किसी न किसी वे में देता है। परंतु आपके सैटर्न पे इतना पॉजिटिव साइन है तो सैटर्न का काम ही है प्रोटेक्ट करना, इसीलिए आप इन सारे आइलैंड का आपको मात्र 10 या 20% लाइफ में देखने को मिलेगा। परंतु कोई भी इससे दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि एक पॉजिटिव साइन कहीं भी विराजमान हो जाए, चाहे सन या हो उसके बाद सैटर्न हो, डेफिनेटली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ओवरऑल पूरे पाम में पड़ने लग जाता है। तो माइंड लाइन यहाँ स्ट्रेट है, अच्छे नॉलेज को इंडिकेट कर रहा है, नॉलेज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगा और छोटी से छोटी पुराने से पुरानी बातें याद रख पाएंगे क्योंकि मेमोरी शार्प होता है, कोई भी चीज़ जल्दी सीख पाते हैं, ग्रेसिपिंग स्किल अच्छा होता है और ये लॉन्ग हार्ड स्टडीज़ को भी दर्शाता है, तो स्टडीज़ में भी ग्रोथ मिलेगा। परंतु अभी के टाइम पे थोड़ा जो है फोकस कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी कमी आएगी। परंतु अगेन मेडिटेशन आप करेंगे तो इन सारी चीज़ों में सुधार भी अच्छा देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पर आपके लाइफ लाइन के फ्लो के ऊपर, तो लाइफ लाइन का फ्लो भी जस्ट मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है और यहाँ पर एक शाखा जस्ट इसके बाद इंडिपेंडेंट हुई है और ये इंडिपेंडेंसी हुई है उम्र 38 से। आपका जो 38 से बहुत अच्छा जो ग्रोथ बार बार यहाँ पर दिख रहा है, तो आपकी लाइफ लाइन में जो ये चेंजेस हुआ है ये डायरेक्टली आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ाएगा, रॉयल्टी, लग्जरीज, इन सारी चीज़ों को डायरेक्टली बढ़ा देने वाला रहेगा। और यहाँ पर शुक्र से जो कनेक्टिविटी हो रही है ये फैमिली फोकस नेचर देगा, यानी आगे चल करके फैमिली के प्रति झुकाव, रुझान और ज़्यादा आपका बढ़ जाने वाला रहेगा, लेकिन सुख सुविधा भी उसके हिसाब से बढ़ेगी। और इतनी अच्छी जो गार्जियन एंजल लाइन चल रही है ये अच्छे सपोर्ट सिस्टम को दर्शाता है। जब जब जीवन में तकलीफ़, कष्ट, बाधा आएगी, कोई ना कोई व्यक्ति विशेष हमेशा आपके साथ रहेगा, आपका सपोर्ट करने के लिए, स्ट्रेस बर्डन को कम करने के लिए, ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन को कंप्लीट करने के लिए भी। इसलिए ये मोस्ट प्रोबेबली तो स्पाउस को इंडिकेट करता है, परंतु जहाँ पर अगर स्पाउस भी ना खड़े हों तो कोई स्ट्रेंजर भी खड़ा हो जाएगा, ऐसी वाली बात है आपके हेल्प के लिए। और इसी दौरान में थोड़ी सी यहाँ जो आड़ी रेखा ये है, ये थोड़ा ओवर थिंकिंग के कारण या बहुत ज़्यादा प्रेशराइज जल्दी हो जाने की योगों के कारण भी होने वाले टेंशन को दर्शाता है, जो कि लाइफ लाइन के ऊपर पड़ रहा है इसका इम्पैक्ट। बट आपको कहीं ना कहीं इतना जो है जल्दबाजी, हड़बड़ी में भी कोई काम नहीं करना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे छोटे इश्यूज़ को भी सीरियसली लेना चाहिए। अंदरूनी मंगल पर थोड़ा काम और करना पड़ेगा, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ताकि आपका जो फिज़िकली स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो, ताकि आने वाला जो कल है उसमें कोई भी ऐसे हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम ना आए। और आउटर मार्क्स वैसे डेवलप ठीक है तो आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जुनून, हौसला, पराक्रम ये अच्छा देता है। शुक्र का क्षेत्र विकसित ठीक है, जिसके कारण ये परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है, जिसके कारण एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर जितनी भी आप सीधी खड़ी रेखा देख पा रहे हैं ये अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करता है जो आपकी लाइफ में निरंतर आते रहेगा। तो अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग, सुख सुविधा के रिगार्डिंग या लग्जरियस, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के रिगार्डिंग कोई जीवन में आपकी कमी नहीं रहने वाला है। और सारी मौज मस्ती, सारी इच्छा मनोकामना जीवन में आपकी पूर्ण जरूर होगी। केतु के अंत में भी जीवन रेखा के उपरांत डिवाइडेशन है, जिसके कारण ट्रैवलिंग के योग अच्छे बनते हैं। और यहाँ पर भी हाफ फिश ऑफ सिंबल बना हुआ है,
जिसके कारण धार्मिक यात्रा करने से लाभ होता है। मून लक लाइन है, मदर सपोर्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है और मन की थोड़ी ज़्यादा सुनते हैं, मन का ही करके सेटिस्फाइड भी होते हैं। फिलहाल तो मनी ट्रायंगल इतना प्रोमिनेंट नहीं है तो इसका प्रेडिक्शन करना सही नहीं रहेगा, बट इन फ्यूचर ये स्ट्रॉन्ग होता है तो पैसा जीवन में अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी। और जिस दिन यहाँ पर भी स्क्वायर बन गया तो ये भी प्रॉपर्टी को ही डिनोट करता है जो खुद के दम पर अर्जित कर पाएंगे आप। और लेफ्ट पाम में देखा जाए फेट लाइन के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो फेट लाइन है वो एक प्रकार से इंडिपेंडेंट वे में यहाँ पर आपकी चल रही है, थोड़ा रुक रुक करके चल रही है, लेकिन यहाँ पर भी आपके जस्ट एक जो है फिश सिंबल की आकृति अवेलेबल है। कई मर्तबा आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकली कि जो भविष्य में हो रहा है, सपनों के माध्यम से भविष्य का कुछ ऐसा दृश्य देखेंगे, जब वैसी स्थिति हो रही होगी तब ध्यान आएगा कि ये कहीं ना कहीं देखा हुआ है। क्योंकि सैटर्न पर जब इस प्रकार से फिश सिंबल हो तो ये व्यक्ति को सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग दे देता है, इसलिए कल्पनाएं या अनुमान जो लगाते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली सही बैठ जाता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।